हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक बार UBPCS उत्कर्ष में। और मेरा नाम है वैभव शिवहरे। और आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, आज मैं आप लोगों के सामने एक स्पेशल सेशन लेके आया हूं। और दोस्तों, इस स्पेशल सेशन का पर्पज़ ये है कि इंडियन ज्योग्राफी, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग कराई है और 21 तारीख को मैं फिर से एक सेशन लेके आ रहा हूं जिसमें विश्व के भूगोल की जो कॉन्टिनेंट हैं, प्रादेशिक भूगोल की मैं मैपिंग कराऊंगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं इंडियन ज्योग्राफी में जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, पासेस हैं, इनकी कैसे लोकेशन को देखा जाए और इनकी लोकेशन को समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो आप लोग एक काम कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स यानी भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा, ये आज का जो क्लास है उसका ये टॉपिक है, टाइटल है। तो अभी आप लोग एटलस निकाल लीजिए, क्योंकि अगर एटलस के बिना इस क्लास में आप लोग बैठेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का। मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वॉइस क्लियर आ रही है आप सब लोगों को मेरी? ठीक, गुड। तो एटलस निकाल लीजिए, जो भी आप लोगों के पास एटलस है, एटलस निकाल लीजिए। आप मेरे स्क्रीन पे इधर आप एक भारत का पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं, ब्लैंक मैप है ये। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे हम चाहे भारत का मैप देखें या विश्व के किसी भी देश का मैप देखें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये आइडेंटिफाई करना कि हमारा जो इंडिया का जो टेरिटरी है वो कितने कंट्रीज़ के साथ सराउंडेड है, कौन कौन से देशों के साथ सराउंडेड है। प्लस इसके अलावा भारत के अंदर में जितने भी जो राज्य हैं प्लस यूनियन टेरिटरी है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सी यूनियन टेरिटरी कहाँ पर है, ताकि आपको ये पता चल सके। खासकर जब आप पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नागा हिल्स कहाँ पर है, ब्लू माउंटेन्स कहाँ पर है, फांगपुई कहाँ पर है, लेमाटोल रेंज कहाँ पर है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए है लेमाटोल रेंज, तो लेमाटोल रेंज है मान लीजिए मणिपुर में। अब आपको मैप में अगर मणिपुर पता ही नहीं होगा और जब आप मेंस एग्जाम दे रहे होंगे और ये आप इंडिया का मैप आपने बना रखा होगा और उसमें आपको लेमाटोल रेंज को दर्शाना होगा, तो आप कैसे दर्शाओगे। या फिर मान लो आपको मुल्यानगिरी दर्शाना है कि बाबा बूदन की पहाड़ी आपको बताना है कहाँ पर है, लेकिन आपको पता नहीं कि बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में तो है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कर्नाटक भारत के मानचित्र में कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। तो इसीलिए सबसे पहले आज की क्लास का पर्पज़ ये रहेगा कि मैं आप लोगों को इंडिया के मैप का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं। एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है जहां पर मैं इंडिया के मैप्स को देखना और इंडिया में जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, इम्पॉर्टेंट जो पीक्स हैं, हिमालयन पीक्स, प्रायद्वीपीय भारत में जो माउंटेन रेंजेस हैं, प्लस इसके अलावा जो पासेस, जो प्रमुख दर्रे हैं, उन सब पर आज हम मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट कुछ भी नहीं है आज ना ही मैं कुछ लिखवाऊंगा, ना ही यहाँ पर कोई थ्योरी दिखाई देगी आपको। आज का सेशन का उद्देश्य केवल और केवल आपको मैपिंग के थ्रू अपना काम सिखाना है। ठीक, भारत के भूगोल में अलग अलग जो लोकेशन है उसको हमें देखना है, मैप्स के थ्रू देखेंगे। तो एटलस जरूर निकाल लीजिए। पहले हम इस पॉलिटिकल मैप में देखेंगे सारे स्टेट्स के बारे में, कौन से स्टेट कहाँ पर अवस्थित है। तो इधर देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर आपको एक यूनियन टेरिटरी दिखाई दे रही है, लद्दाख। लद्दाख ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये दिख रहा है। इधर पर जो यूनियन टेरिटरी है वो है जम्मू कश्मीर, JNK शॉर्ट में लिख देता हूँ, जम्मू कश्मीर है। तो दो यूनियन टेरिटरी ये हो गई, जो पहले पूरा एक हुआ करता था राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य, अब वो यूनियन टेरिटरी हो गई। एक लद्दाख UT हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इसके अलावा आप इधर पर देखेंगे तो अगला जो राज्य मिलेगा आपको ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और यही हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा पर ही यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है शिपकिला दर्रा। जैसे अभी आपको दर्रे भी पढ़ाऊंगा मैं आज, पासेस भी बताऊंगा कौन सा पास कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश है शिपकिला पास, यहीं से जो है सतलुज नदी इंडिया में एंटर करती है। सतलुज नदी इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? तो सतलुज नदी इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, जो शिपकिला पास है वहाँ से एंटर करती है। शिपकिला पास कौन से स्टेट में? तो शिपकिला पास है हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला पास किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो याद रखिएगा, शिपकिला पास यहाँ पर है आपका चाइना, तो चाइना के साथ शिपकिला पास इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है। हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है। इधर आओगे तो ये एक स्टेट यहाँ पर है उत्तराखंड, UK। ठीक है, उत्तराखंड है ना, माना दर्रा, लिपू दर्रा, ये सब उत्तराखंड राज्य में है, माना दर्रा, लिपू दर्रा। अब उत्तराखंड बाउंड्री शेयर कर रहा है चाइना के साथ, प्लस उत्तराखंड चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करने के साथ साथ ये है दोस्तों यहाँ पर ये नेपाल, तो ये साथ ही साथ नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। और यहाँ पर ये राज्य है, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है भूटान। ठीक, तो ये हो गया भूटान, ये हो गया नेपाल। इधर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा चाइना है,
हाँ, इधर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर है म्यांमार, यहाँ पर है म्यांमार, ये है बांग्लादेश, ये है यहाँ पर आपका बांग्लादेश, ठीक। फिर इधर आप देखेंगे तो ये है इधर आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान। इधर आप देखोगे तो यहाँ पर है आपका ये अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना है ना, चीन हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नीचे श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका के साथ हमारी जो है स्थलीय सीमा स्पर्श नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान दूसरा, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। ये 7 हमारे फ्रंटियर्स हैं, 7 हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत के विभिन्न राज्य, भारत के अलग अलग राज्य इन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के अलग अलग राज्य इन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये याद रखिएगा। सो अभी इधर देखोगे तो पहले स्टेट हम सारे देख रहे थे, ठीक है, स्टेट हम सारे देख रहे थे। तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेट मिलेगा आपको पंजाब। अब देख रहे हो पंजाब यहाँ पर है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये एरिया के हिसाब से आपको एक जो सबसे बड़ा प्रदेश दिख रहा है राजस्थान। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पंजाब हो गया और पंजाब के साथ यहाँ पर ये हरियाणा है, ये हरियाणा, और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज दिल्ली, ये कैपिटल है हमारा दिल्ली। ये दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे यहाँ पर है आप देखेंगे मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है ना, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। इधर आप देखेंगे तो यूपी के बगल में यहाँ पर है दोस्तों ये बिहार, यूपी के बगल में है, ये है बिहार जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। अच्छा, बिहार से ही जो राज्य अलग हुआ है वो है झारखंड। एमपी से जो राज्य अलग हुआ है वो है छत्तीसगढ़, ठीक। इधर आप देखेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र जो पहले एक हुआ करते थे लेकिन बाद में अलग अलग हो गए, गुजरात अलग राज्य हो गया, महाराष्ट्र अलग राज्य हो गया। ऐसे ही पंजाब, हरियाणा एक राज्य हुआ करता था लेकिन बाद में पंजाब अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ, ठीक है। यूपी से अलग हुआ आपका उत्तराखंड, एमपी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ है झारखंड, और ये यहाँ पर स्टेट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा ऐसा देश है जहाँ पर आपको पता है भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील यहीं उड़ीसा में ही है, ठीक है। आपको पता है कि उड़ीसा में ही जो है आपको गहिर माथा में ऑलिव रिडले टर्टल प्रजनन केंद्र भी है। यहाँ पर उड़ीसा में ऑलिव रिडले टर्टल जो है ना, उनका प्रजनन केंद्र है। उसके बाद आप देखोगे तो झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला जो बेल्ट है ये बहुत रिच जोन है। झारखंड छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है, यहाँ पर ये छोटा नागपुर पठार रीजन है जो लौह अयस्क और कोयले के भंडार के लिए, लौह अयस्क के लिए, कोयले के भंडार के लिए बड़ा फेमस है। और झारखंड में ही आपको पता है अधिकांश जो स्टील प्लांट्स लगे हुए हैं, क्योंकि स्टील प्लांट वहीं पर लगेंगे, स्टील प्लांट वहीं पर लगेंगे जहाँ पर आपको लौह अयस्क मिलेगा, जहाँ पर कोयला मिलेगा, लौह अयस्क और कोयले के साथ साथ जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी होगी। तो ये यहाँ पर झारखंड में छोटा नागपुर पठार रीजन, और इस छोटा नागपुर पठार में नर्मदा, सोन, जोहिला जैसी जो नदियां हैं जो अरी अपवाह प्रतिरूप बनाते हुए निकल रही हैं, स्वर्ण रेखा रिवर भी है यहाँ पर, ठीक। तो ये बेसिकली रिच मिनरल जोन है। इसके बाद आप देखेंगे तो उड़ीसा से नीचे उतर के आएंगे तो ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, और 2014 में आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ उसका नाम है तेलंगाना। 2014 में उड़ीसा से जो आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ वो है तेलंगाना। ये ऊपर माउंटेड शेप में आपको तेलंगाना दिख रहा है। इधर आप देखोगे तो दोस्तों ये है छोटा सा राज्य, यहाँ पर है ये गोवा, ये है आपका कर्नाटका, दिस इज कर्नाटका। सो कर्नाटका की महाराष्ट्र के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और नीचे यहाँ पर है केरल के साथ बाउंड्री टच हो रही है। अब जैसे ये जो कर्नाटक है, ये जो पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया, दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। इसमें जो कर्नाटका जो स्टेट है, कर्नाटका स्टेट में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कर्नाटका स्टेट में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में सबसे खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से सबसे इकोनॉमिकली सबसे प्रॉस्परस रॉक्स हैं, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है आपको सोना, गोल्ड। तो कोलार माइंस है यहाँ पर। आपको पता है कि हट्टी नाम की कंपनी है जो भारत में सोने का उत्पादन करती है। याद रखिएगा KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स है यहाँ पर कर्नाटका में। दोस्तों यहाँ पर है केरल एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर यहाँ पर बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं,
ठीक है। अष्टमुडी और वेम्बनाड नाम की 2 बैक वाटर झीलें, लगून झीलें हैं, यहाँ पर बैक वाटर भी देखने को मिलता है। केरल क्यों फेमस है? केरल इसलिए फेमस है क्योंकि केरल, अगर हम मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो केरल में जो मोनोजाइट जो सैंड है, इस मोनोजाइट सैंड में थोरियम के प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। केरल में जो मालाबार तट का हिस्सा है, यहाँ की जो मोनोजाइट सैंड है, इस मोनोजाइट सैंड में आणविक खनिज मिलता है, थोरियम के प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं। उसके बाद इधर आएंगे आप तो तमिलनाडु। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु में हम बात करें तो तमिलनाडु में भी हमको लोहा मिलता है, ठीक है। तो लोहे की भी अलग अलग वैरायटी है, लोहे की भी अलग अलग क्वालिटी है। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा जो लोहा मिलता है वो हेमेटाइट है। भारत में जो सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है हेमेटाइट है, जैसे लिग्नाइट है, हेमेटाइट है, ये सब लोहा मिलता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है हेमेटाइट। तमिलनाडु में भी लोहे के भंडार है। तमिलनाडु क्यों फेमस है? क्योंकि तमिलनाडु की अगर जोग्राफिकली इंपॉर्टेंस की बात करूं तो तमिलनाडु विंटर सीजन में चूंकि दिस इज कोरोमंडल कोस्ट, सो कोरोमंडल कोस्ट इन द विंटर सीजन में तमिलनाडु प्राप्त करता है लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। और तमिलनाडु में ही कावेरी नदी का डेल्टा भी है। और ये कावेरी नदी वही नदी है जो पेनिनसुलर रीजन की रिवर होने के बावजूद भी पेरिनियल है। क्यों पेरिनियल है? क्योंकि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से वो कावेरी नदी निकलती है, साउथ वेस्ट मानसून से उसको रेनफॉल मिल जाता है एक बार समर सीजन में। दूसरा, जहां पर वो ड्रेन यानी जहां पर अपना डेल्टा बना रही है, विंटर सीजन में उसको लौटता हुआ जो मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उस लौटते हुए मानसून से उसको विंटर सीजन में रेनफॉल मिलता है। तो दो वाटर कैचमेंट एरिया है, इसीलिए पेनिनसुलर रीजन की एकमात्र रिवर कावेरी जो पेरिनियल यानी बारहमासी नदी है। तो ये बात हो गई तमिलनाडु की। केरला की स्पेशलिटी बताई मैंने आपको। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, सीमेंट के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। सीमेंट के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का स्थान सबसे आगे है। तो आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है सीमेंट के उत्पादन में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कर्नाटका के मैंने बताया गोल्ड फील्ड से धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, याद रखिएगा। यहीं पर है कृष्णा नदी का डेल्टा भी, और कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी, एक सहायक नदी है, और उसी मूसी सहायक नदी पर बसा हुआ है आपका हैदराबाद शहर। उसके बाद कर्नाटक की बात हो गई, इसी से जुड़ा हुआ है तेलंगाना। तो वही स्पेशलिटी तेलंगाना की है जो लगभग आंध्र प्रदेश की देखने को मिल रही है। तो ये नीचे के जो 4 इंपॉर्टेंट राज्य हैं, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है गोवा। ये छोटा सा राज्य गोवा, मांडवी और जुआरी नदियों का डेल्टा है यहाँ पर, ठीक है। मांडवी और जुआरी 2 नदियाँ हैं, उन दोनों नदियों का डेल्टा है। गोवा में ही जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड नाम की कंपनी है जो जहाज़ों के मरम्मत का काम करती है। गोवा शिपयार्ड कंपनी गोवा में ही सिचुएटेड है। इसके बाद आप और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा महाराष्ट्र बेसिकली दक्कन के पठार का हिस्सा है। महाराष्ट्र इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैप। इसलिए महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विशेष रूप से विस्तार है। और महाराष्ट्र ही वो स्टेट है जहाँ पर हरिश्चंद्र, सतमाला, अजंता और बालाघाट 4 श्रेणियों के नाम लिए, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। हरिश्चंद्र, सतमाला, अजंता और बालाघाट, ये चारों की चारों श्रेणियां आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे अग्रणी राज्य। दूसरा, यदि दोस्तों हम अगर भारत में नेशनल हाईवेज यानी जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनकी लंबाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा कभी पूछे आपसे, तो वो स्टेट महाराष्ट्र है। अभी मैं पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनका सबका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो बातें मुझे अभी माइंड में क्लिक करती जा रही हैं, जो बातें किसी स्टेट के बारे में, वो यहाँ पर बताता जा रहा हूँ। अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र नेशनल जो हाईवेज हैं उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो अगेन महाराष्ट्र में है। क्लियर बात, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में आपको सोयाबीन का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में सोयाबीन के अलावा अगर हम बात करें तो चीनी की सबसे ज़्यादा मिलें, अगर आपसे कोई पूछे शुगर मिल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो शुगर मिल्स दोस्तों से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। लेकिन हाँ, अभी 2023 का जो डेटा आया है उसमें चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर हम बात करें, चीनी के सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो फिर से उत्तर प्रदेश नंबर 1 आ गया है। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें तो गन्ने के उत्पादन में भी आगे है। हाँ, तमिलनाडु के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि अगर आपसे कभी पूछे कि प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है,
प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो आप बताएंगे सर प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर मैक्सिमम प्रोडक्शन शुगर केन यानी गन्ने का वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जो ये वाला क्षेत्र है नमी युक्त क्षेत्र है, इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। चावल का खूब उत्पादन होता है यहाँ पर, ठीक है। तमिलनाडु में कॉफ़ी का भी उत्पादन होता है। इधर आप आएंगे तो कर्नाटक में भी कॉफ़ी के उत्पादन में यानी कहवा के उत्पादन में कर्नाटक का काफ़ी अग्रणी स्थान है। इस बार जो कॉफ़ी समिट हुआ था लास्ट ईयर वाला, अभी जो कॉफ़ी समिट हुआ था वो यहीं पर हुआ था, कर्नाटक में ही हुआ था। इसके अलावा तमिलनाडु में आपको बताया मैंने कि प्रति हेक्टेयर गन्ने के उत्पादन की अगर आपसे बात करें तो तमिलनाडु में गन्ने का पर हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा है। वैसे उत्पादन उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। भारत दूसरे नंबर पर है विश्व में गन्ने के उत्पादन में, नंबर 1 ब्राज़ील है। आइए उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में भी फेमस खदानें हैं, ठीक है। तो उड़ीसा भी फेमस है, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए फेमस है उड़ीसा। बॉक्साइट के साथ साथ यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हैं, कोयले के भंडार के लिए फेमस है। उड़ीसा में एक स्थान है इसका नाम है राउरकेला। राउरकेला में भी हमारा स्टील प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। चूंकि बॉक्साइट का उत्पादन होता है इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम निर्माता जो कंपनीज़ हैं, नाल्को, बाल्को, हिंडाल्को, है ना, इंडाल्को, ये सारी कंपनीज जो है अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में है, उसमें से एक कंपनी यहाँ पर उड़ीसा में भी है, ठीक। झारसुगुड़ा नाम की जगह है जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर। और ऊपर आएंगे तो छत्तीसगढ़ में बैलाडिला की जो खान है, छत्तीसगढ़ में जो बैलाडिला की खान है वो कोयले के लिए बड़ी फेमस माइन है, ठीक है, याद रखना है आपको। और अगर आप आए ऊपर इधर झारखंड, तो झारखंड यानी छोटा नागपुर पठार, इसको भारत का रूर क्षेत्र, रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है झारखंड की। तो लोकेशन जरूर देखते जाइएगा झारखंड की। झारखंड ही वो राज्य है जहां पर आपको जादूगोड़ा नाम की माइंस हैं। झारखंड में जादूगोड़ा नाम की माइंस हैं और झारखंड में जो जादूगोड़ा माइंस है उसमें हमको यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। झारखंड में जो जादूगोड़ा माइन है, कहा जाता है कि जो जादूगोड़ा माइन है भारत की डीपेस्ट माइंस में से एक है जहां पर हमें यूरेनियम के भंडार देखने को मिलते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, ठीक। चलिए इधर पर आ जाते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल हमेशा अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फेमस रहा है। पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फेमस रहा है। और आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में बर्नपुर है, जेके नगर है और तमाम कंपनीज़ का बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो इस्टेब्लिश हुई, उन इंडस्ट्रीज़ का पहला मुख्यालय वेस्ट बंगाल में ही इस्टेब्लिश किया गया था। एक बात और मुझे याद आई, कर्नाटक जो क्षेत्र है यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये मलबरी सिल्क के लिए, शहतूत रेशम, मलबरी सिल्क, भारत में 4-5 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। एक तो मलबरी है, इरी है, मूंगा है, टसर है, ओक है। इरी रेशम है, मूंगा रेशम है, मलबरी रेशम है, ट्रॉपिकल टसर रेशम है, ओक टसर रेशम है। तो 5 प्रकार के रेशम है भारत में, ठीक है। उसमें जो मलबरी रेशम है, मलबरी रेशम यहाँ पर कर्नाटका में आपको शहतूत रेशम का उत्पादन मिलता है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में ट्रॉपिकल टसर जो रेशम है, ट्रॉपिकल टसर जो सिल्क है, वो ट्रॉपिकल टसर आपको झारखंड में देखने को मिलता है। इधर अगर गुजरात की बात करें तो आपको पता है कि गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में। दुनिया की सबसे बड़ी लवण यानी सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलता है? गुजरात में। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गुजरात में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ऑयल रिफाइनरी के बारे में मैंने बता दिया कि यहाँ पर हमारी ऑयल रिफाइनरी, कांडला पोर्ट भी यहाँ पर है जो भारत का सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। कांडला पोर्ट गुजरात में है, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद अगर हम राजस्थान में आ जाएं तो राजस्थान में ही भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार राजस्थान में है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो आबू सिटी में, जो आबू की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर नीचे, वहीं पर है आपका गुरु शिखर। इसके अलावा राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में आपका डीडवाना सांभर झील है जहाँ से नमक का सॉल्ट का उत्पादन होता है। प्लस इसके अलावा राजस्थान में एक बड़ी फेमस जगह है खेतड़ी। खेतड़ी तांबे के लिए फेमस है खेतड़ी, ठीक है। और इसके अलावा हम मकराना की खान की हम बात करें, मकराना, तो मकराना की खान की बात करें जहाँ संगमरमर की खान है वो भी यहाँ फेमस है। उदयपुर आप चले जाइए तो जिंक और चांदी के लिए उदयपुर फेमस है। तो जिंक, चांदी, कॉपर, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉपर का भंडारण कहाँ पर है, स्टोरेज, अगर आपसे पूछे कि भारत में कॉपर का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पर है तो आप बताएंगे कि राजस्थान। बट अगर उत्पादन पूछे कॉपर का उत्पादन में मध्य प्रदेश ही सबसे ज़्यादा आगे है, मलाजखंड मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। लेकिन अगर कॉपर के उत्पादन की, भंडारण की बात करता है तो राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान हो गया। मध्य प्रदेश बड़ा फेमस है।
मध्य प्रदेश में ही आपको एक जगह है जिसका नाम है नेपा नगर। तो नेपा नगर फेमस है अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए। होशंगाबाद भी मध्य प्रदेश में ही है। तो होशंगाबाद में आपको यहाँ पर मिलती है जो नोट जो छपते हैं ना, नोट छापने के लिए जो कागज है उसका सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। तो नेपा नगर याद रखिएगा, दो बड़ी बड़ी संयुक्त क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक नेपा नगर याद रखना है आपको, और नेपा नगर में अखबारी कागज बनता है। और उसके अलावा आप देखोगे तो नेपा नगर के अलावा जो होशंगाबाद है वहाँ पर नोट जिसमें प्रिंट होते हैं वो वाला कागज प्रिंट होता है। मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस का विस्तार है, जहां आपको विंध्यन माउंटेन रेंज यहाँ से होती हुई गुजर रही है गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, यहाँ पर राजस्थान, उड़ीसा, बिहार में विंध्यन रेंज गुजर रही है, जिसकी जो सद्भावना शिखर विंध्यन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। उसी के नीचे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भ्रंश घाटी बनी हुई है और उस भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है नर्मदा नदी। तो एक तरफ विंध्यन है, उसके बीच में भ्रंश घाटी है और उसके नीचे है सतपुड़ा। सतपुड़ा यहाँ पर श्रेणी है, धूपगढ़ जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विंध्यन पर्वत श्रेणी का जो सबसे जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, पूर्वी हिस्सा है कैमूर रेंजेस, ये बिहार में उसका विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे जो पूर्वी हिस्सा है मैकाल रेंजेस, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो मैकाल और कैमूर रेंजेस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है मेटलिक मिनरल्स के लिए तो बहुत फेमस नहीं है, लेकिन हाँ, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में आपको सबसे बड़ा जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदान, गंगा नदी का सबसे ज़्यादा विस्तार, सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र, सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्यों के साथ, लगभग 8 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे आगे। इसके बाद हम बात करेंगे तो बिहार, मैंने बता ही दिया आपको बिहार के बारे में, ठीक है। बिहार इधर नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक। उधर हम बात करें वेस्ट बंगाल, अच्छा बिहार याद रखिएगा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इधर आप देखेंगे तो बिहार इधर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा तो बना ही रहा है, बिहार पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना ही रहा है। बिहार भी याद रखिएगा ओक टसर, मतलब ओक जो सिल्क है, ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर, उसके लिए बिहार भी और झारखंड दोनों राज्य फेमस हैं, याद रखना है ना। उसके बाद वेस्ट बंगाल मैंने बता दिया, प्रमुख शहर है बर्नपुर, एक प्रमुख शहर है, जेके नगर प्रमुख शहर है, जहां पर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, इनिशियली जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ था इन्हीं शहरों में, ठीक, ओके। नाउ अब हम आ जाते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर आप आओगे तो यहां पर ये देखो, ये जो राज्य है ये है सिक्किम, बेसिकली ये है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम क्यों फेमस है? सिक्किम इसलिए फेमस है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है सिक्किम। सिक्किम के बाद इधर भूटान है और भूटान के बाद यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना एक साथ दोनों सीमा, चाइना की सीमा जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं वो यही वाला रीजन है, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश वाला जोन है। और इसी अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है कि डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, डाफला सीक्वेंस में बता रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई बुम जैसी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ से जो सांगपो रिवर है वो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर दर्रा है, यांग्याप दर्रा, और इस यांग्याप दर्रे से ही वो भारत में एंटर करती है, ठीक है। कौन सी? सांगपो नदी, जो दिहांग के नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये जो राज्य है असम है, ठीक से देख लीजिए लोकेशन एक बार असम की, ठीक, ये असम स्टेट है। असम के बाद यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलता है ये है मेघालय, मेघालय, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, इसी मणिपुर में ही लैमाटोल रेंजेस हैं, ठीक है। केवल लामझाओ जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो यहाँ पर है, ठीक है। असम में आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, सादिया से लेकर धुबरी तक, है ना, सादिया से लेकर धुबरी तक असम में जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, याद रखिएगा। अब असम में जो है चावल की खेती खूब होती है, जूट की खेती होती है, पटसन की खेती होती है, प्लस इसके अलावा चाय की भी खेती होती है असम में। तो चावल, जूट, पटसन, चावल, जूट, पटसन और चाय की पर्याप्त रूप से असम में खेती होती है, ठीक है। इसके बाद मणिपुर के बाद नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको यहाँ पर मिज़ोरम, है ना,
मिजोरम में ही आपको मिलती है लुसाई माउंटेन्स, जिनको कहते हैं ब्लू माउंटेन्स, ठीक है। यहीं पर है फांगपुई। और जहाँ नागालैंड है, नागालैंड में आपको एक रेंज मिलती है जिसका नाम है शरामती रेंज, शरामती नागालैंड में। उसके बाद नीचे मणिपुर, मणिपुर के बाद नीचे मिजोरम, लुसाई माउंटेन्स यहीं पर है, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और यहाँ पर ये आपका म्यांमार। तो इंडिया के सारे, अच्छा वेस्ट बंगाल देखो, वेस्ट बंगाल इधर ऊपर जा रहा है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता हुआ, इधर ऊपर सिक्किम और इधर ये असम के साथ सीमा साझा कर रहा है, याद रखिएगा। तो ये सारे भारत के स्टेट्स हो गए। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, हम भूलेंगे नहीं, ये है अपनी ये है अपनी एक और यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, ऊपर है अंडमान, नीचे है निकोबार, ठीक है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, और उसके बाद है फिर नीचे निकोबार, ठीक है। कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। तो बेसिकली अंडमान निकोबार हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ही आपको सैडल पीक भी देखने को मिलती है, जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पर। प्लस अंडमान निकोबार में ही बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड। और बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। बैरन आइलैंड है यहाँ पर अंडमान में, जो भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है ना। उसके बाद इधर आप देखोगे तो ये यहाँ पर है आपका ये लक्षद्वीप समूह, अगेन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये लक्षद्वीप है, ठीक। और आपको पता है कि जो लक्षद्वीप है ये कोरल प्रवाल से बना, मतलब जो एटॉल प्रवाल है, एटॉल प्रवाल से बना हुआ है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किससे बना है? एटॉल प्रवाल से बना है, ये आपको याद रखना है। कितने लोगों को बात क्लियर हो रही है? सो लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल से बना हुआ है, ठीक है। और इधर मैंने बताया ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये पूरा का पूरा भारत का पॉलिटिकल मैप है। तो आपको सारे स्टेट्स की लोकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि इंडिया का कौन सा स्टेट कहाँ पर अवस्थित है। आई होप यहाँ तक ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि इंडिया का कौन सा स्टेट कहाँ पर अवस्थित है। ये सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ साथ कौन सी कंट्री की बाउंड्री, कौन सी कंट्री हमारे किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि अब जो अलग अलग जो माउंटेन रेंजेस जो हमें देखने को मिलती हैं भारत में, ठीक। तो माउंटेन रेंजेस में पहले हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में देखेंगे। और हिमालयन माउंटेन रेंजेस में सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है, ये ब्लैंक मैप है, शायद आपको क्लियर कम दिख रहा होगा, बट फिर भी प्रयास कीजिएगा इसको देखने का, या नहीं तो अपने एटलस में तो देखिएगा। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर 3 रेंजेस हैं, ठीक। इन तीनों रेंजेस के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। K2 अपनी गॉडविन ऑस्टिन यहीं पर ट्रांस हिमालय में सिचुएटेड है। तो ये दिस इज ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद उसके बाद नीचे आता है यहाँ पर आपका ये वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद उसके बाद आता है आपका मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद नीचे आता है यहाँ पर आपका शिवालिक्स। सो ट्रांस हिमालय, ये क्या हुआ ऊपर, दिस इज ट्रांस, ये ट्रांस हिमालय है। ये आपका वृहद हिमालय है, उसके बाद आपका ये मध्य हिमालय है, और उसके बाद यहाँ पर है ये शिवालिक, ठीक। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूर्वोत्तर भारत है, और इस पूर्वोत्तर भारत में आपको भी ढेर सारी हिमालय की पीक्स देखने को मिलती हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो फिलहाल जरा सबसे पहले हम जरा चर्चा करते हैं, ट्रांस हिमालय की चर्चा करते हैं। और इस मैप में जरा देखिए, आपको ट्रांस हिमालय दिखाई दे रहा है, अपनी एटलस में जरूर देखिएगा। ये आप देखोगे तो सबसे पहले ऊपर दिस इज काराकोरम रेंज, सबसे ऊपर काराकोरम, और यहीं पर आपको मिलेगा K2, 8611 मीटर उसकी हाइट है। गॉडविन ऑस्टिन उसको बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन उसको बोलते हैं K2, देख लीजिए एक बार, K2 8611, ठीक है। यहीं पर आप अगर एटलस में देखेंगे तो 2 पीक्स और देखेंगे आपको, एक है गाशेब्रुम और दूसरा है माशेब्रुम। गाशेब्रुम और माशेब्रुम, एक काराकोरम रेंज के वेस्ट में, एक काराकोरम रेंज के ईस्ट में। काराकोरम रेंज के वेस्ट में माशेब्रुम है, काराकोरम रेंज के वेस्ट, आप काराकोरम रेंज के वेस्ट में देखेंगे माशेब्रुम, काराकोरम रेंज के ईस्ट में देखेंगे तो गाशेब्रुम।
तो माशेब्रुम और गाशेब्रुम जरूर एटलस में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। काराकोरम रेंज के वेस्ट और ईस्ट में है, लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। काराकोरम से जैसे आप नीचे आओगे तो काराकोरम के बाद अगली रेंज मिलती है आपको लद्दाख रेंज, यह है लद्दाख श्रेणी, ठीक। काराकोरम के बाद अगली मिलती है, अभी मैं इसका आपको थीमेटिक मैप भी दिखाऊंगा एक, ठीक है। तो काराकोरम के बाद अगली रेंज मिलती है आपको, ये लद्दाख श्रेणी है। और इसी श्रेणी के ठीक नीचे यहाँ पर है जास्कर, और इसी लद्दाख श्रेणी पर यहीं पर आपको मिलती है राकापोशी, ठीक है। आपके एटलस में अगर होगी तो देख लीजिएगा, नहीं हो तो याद कर लीजिएगा। कुछ लोकेशन हो सकता है एटलस में ना मिले, तो जो लोकेशन एटलस में नहीं मिल रही है उसको याद कर लीजिए, जो मिल जाए उसको मार्क करके देख के फिर याद कर लीजिए। मतलब अल्टीमेटली आपको याद ही करना है, अल्टीमेटली आपको याद ही करना है। तो चाहे देख के याद करिए, अगर लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाती है मैप में वेल एंड गुड, नहीं आइडेंटिफाई होती है तो आप उसको याद कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए कि सर ने यहाँ पर बताया। बस मेरे को ये पता होना चाहिए कि भाई माशेब्रुम और गाशेब्रुम जो है काराकोरम के वेस्ट और ईस्ट में 2 रेंजेस हैं, और ऊपर उधर नॉर्थ में K2 सर ने दिखाई है, क्लियर। इधर आप देखोगे तो ये है लद्दाख, लद्दाख के बाद आती है आपकी जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन 3 श्रेणियों से मिलकर बना है हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय। राकापोशी यहीं लद्दाख रेंज में है, ठीक। इधर आप नीचे देखोगे तो जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज यहीं पर आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज में ही आपको 4 बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टोरा ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है। ग्लेशियर एटलस में देखने की कोशिश मत करना, एटलस में आपको ग्लेशियर नहीं दिखेंगे। आइए इस इमेज में मैं आपको सारे ट्रांस हिमालय की सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अब सर आपको दिमाग में आएगा सर ये कैसा मैप है? भाई ऐसे मैप्स को बोलते हैं थीमेटिक मैप्स, ऐसे मैप्स को हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स वो मैप्स होते हैं जहां पर हम पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन पर उन रेंजेस को ड्रॉ करते हैं, और जहां जहां पर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को वहां पर हम उसको मेंशन करते हैं, ठीक। तो आप देखोगे तो सबसे पहले यहां पर आपको 3 रेंजेस देखने को मिल रही हैं। एक तो ये काराकोरम रेंज है, दूसरी लद्दाख है, और तीसरी ये जास्कर श्रेणी है, ठीक। तो काराकोरम रेंज, ये है काराकोरम रेंज, ठीक। और इस काराकोरम रेंज में आपको 4 मैंने कहा ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 4 ग्लेशियर है देखिए। नंबर 1 बियाफो है, दूसरा हिस्पर है, तीसरा बाल्टोरा है, और चौथा सियाचिन है। तो बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरा और सियाचिन, ये 4 ग्लेशियर हो गए। बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरा और सियाचिन 4 ग्लेशियर हो गए। इसके बाद याद रखिएगा ये सारे ही ग्लेशियर्स आपको उधर ऊपर काराकोरम रेंज में देखने को मिलते हैं। यहीं पर ऊपर काराकोरम रेंज में आपको मैंने बताया था अभी K2 गॉडविन ऑस्टिन के बारे में बताया, वो यहाँ पर है। दूसरा मैंने आपको राकापोशी के बारे में बताया। राकापोशी याद रखिएगा लद्दाख श्रेणी के ठीक नॉर्थ में है, और ये स्टीपेस्ट स्लोप, खाली ढाल वाली क्या है, इसका जो ढाल है बहुत स्टीप है, याद रखिएगा। यहीं पर हमारा शहर है लेह, ये है आपका यहाँ पर ये अक्साई चिन्ह, नीचे है आपका जास्कर श्रेणी। अब काराकोरम और लद्दाख के बीच में बह रही है श्योक नदी, और लद्दाख और जास्कर के बीच से बह रही है ये आपकी सिंधु नदी। देख रहे हैं ये, दिस इज सिंधु रिवर, ये सिंधु नदी फ्लो हो रही है, ठीक। तो इतना आपको ट्रांस हिमालय के बारे में याद रखना है। ट्रांस हिमालय में सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो याद रखिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सीक्वेंस याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस है। K2 काराकोरम रेंज पर सबसे टॉप पर वहाँ पर है। एक तरफ है आपकी माशेब्रुम और एक तरफ है गाशेब्रुम। माशेब्रुम वेस्ट में, गाशेब्रुम ईस्ट में है। काराकोरम रेंज के ऊपर आप आओगे तो लद्दाख रेंज में ही आपको वो लेह देखने को मिलेगा, वो मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक। अब जैसे ही ट्रांस हिमालय खत्म होता है तो उसके नीचे यहां पर आती है हिंज लाइन, या उसको हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट भी कहते हैं, है ना। हिंज लाइन आप याद रखिए, बस आप हिंज लाइन याद रखिए। इंडो शांगपो शचर जोन भी कह सकते हो आप उसको, शचर जोन, इंडो शांगपो शचर जोन भी कह सकते हो, तो उस नाम से भी आप इसको याद रखिएगा, हिंज लाइन। अब हिंज लाइन और ट्रांस हिमालय, जहां ट्रांस हिमालय समाप्त हो रहा है वहां नीचे हिंज लाइन ट्रांजिशन जोन है, और उसके बाद हिंज लाइन के बाद नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय। अब आपको दिखा देता हूं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय दोस्तों याद रखना है आपको ये बात कि ग्रेटर हिमालय, इधर आप देखोगे तो नांगा पर्वत से लेके उधर नामचा बरवा पर्वत तक, नांगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक ये 2400
किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और जैसे जैसे आप हिमालय से वेस्ट से ईस्ट में जाओगे ना, उसकी चौड़ाई कम हो रही है। हिमालय में जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे, उसकी चौड़ाई कम हो रही है, लेकिन उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो हिमालय की ऊंचाई कहाँ पर बढ़ रही है? तो जो सेंट्रल हिमालय है ना, जो सेंट्रल हिमालय है, उस सेंट्रल हिमालयन रीजन में इसकी चौड़ाई कम हो रही है, ऊंचाई लेकिन बढ़ रही है। तो जितनी भी 7000ers एंड 8000ers हैं, यानी 7000 फीट, 7000 मीटर और 8000 मीटर की ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं, वो इसी महान हिमालय है। अब जरा देखना, ध्यान से फोकस करिएगा। ये तो नांगा पर्वत हो गया, जम्मू कश्मीर में हो गया, चलो ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, ये तीनों की तीनों भारत में है, उत्तराखंड में। केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, ठीक, याद रखना है, क्लियर। जिसमें कि नंदा देवी की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। इन तीनों में नंदा देवी की ऊंचाई सबसे ज्यादा। आइए अब आते हैं अगले क्षेत्र में। ये जो इतना रीजन जो दिख रहा है आपको, ये है आपका नेपाल। नेपाल में जो आपको ऊंची चोटियां देखने को मिल रही हैं, धौलागिरी, 3 तो यहां थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। धौलागिरी एटलस में देखिएगा, सब दिखेगा आपको, है ना। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, मकालू, मंसालू भी है, कंचनजंगा, ठीक है, जो कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, ठीक। यहीं पर आपका जेमू ग्लेशियर्स भी मिलता है, जेमू ग्लेशियर। यहाँ पर मिलाम और गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर से निकली है यमुना नदी, और गंगोत्री ग्लेशियर आपको पता है गंगा नदी, गोमुख, ठीक है। शिपकिला नदी से जो है, शिपकिला जो दर्रा है, इस शिपकिला दर्रे से एंटर हो रही है सतलुज नदी भारत में। ये आप देख लीजिए, सारी आपको पीक्स अपने एटलस में आपको मार्क करनी है। ये सारी की सारी पीक्स आपको अपने एटलस में मार्क करनी है। इधर आप देखोगे तो इधर देखिए, ये दिख रही है आपको, ये नांगा पर्वत इधर है, ये देखो नांगा पर्वत। तो हिमालय का विस्तार 8126 नांगा पर्वत, हिमालय का विस्तार नांगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक। उधर नांगा पर्वत है, इधर इसमें दिख नहीं रहा है, अदरवाइज नामचा पर्वत। तो एक तो आपको उधर नांगा पर्वत मिला, ठीक। यहीं पर आपको नांगा पर्वत से और नीचे आएंगे। अभी चूंकि मैं वृहद हिमालय में, इसलिए पीर पंजाल पर नहीं आ रहा हूँ। जब मैं मध्य हिमालय में आऊँगा, मिडिल हिमालय में आऊँगा, तो मैं पीर पंजाल पर डिस्कशन करूँगा। तो नांगा पर्वत हो गया। नांगा पर्वत के बाद इधर आओगे, देखो मिलेगा आपको एक कामेत। फिर ये उत्तराखंड में ही तीसरा आपको मिलेगा नंदा देवी, 7817, ठीक है। ये नंदा कोट है, इसको छोड़ दिए, नंदा देवी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नंदा देवी याद रखना है, नंदा देवी। उसके उधर कॉमेत मैंने आपको दिखाई, उधर आपको दिखाया नांगा पर्वत। इसके बाद अगर आप जब उसको क्रॉस करके महान हिमालय में आएंगे, महान हिमालय हो गया, महान हिमालय को क्रॉस करके आप जब मध्य हिमालय में आएंगे, या लघु हिमालय भी हम इसको कहते हैं, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, इसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो जब आप मध्य हिमालय में आओगे, तो मध्य हिमालय में टोटल 5 रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। कितनी रेंजेस मिलेंगे आपको मध्य हिमालय? याद रखिएगा, मध्य हिमालय में टोटल आपको 5 देखने को मिलेंगे, और उसका वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस याद रखना है हमें। पश्चिम से पूर्व का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को याद रखिएगा। तो पश्चिम से पूर्व सीक्वेंस आप देखोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगी यहां पर पीर पंजाल, ये है पीर पंजाल श्रेणी। और इसी पीर, ये बेसिकली इसका विस्तार है, कश्मीर घाटी है इसमें, अच्छा लिखा भी हुआ देख लीजिए, ये पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल। वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस याद रखना है आपको, वेस्ट से ईस्ट। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में पीर पंजाल। पीर पंजाल से और आगे आएंगे तो दूसरा मिलेगा आपको धौलाधर। पीर पंजाल से और आगे आएंगे तो दूसरा मिलेगा आपको धौलाधर, ठीक। धौलाधर कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश। धौलाधर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति यहां पर है। कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति है यहां पर, ठीक है। उसके बाद आप आओगे तो मिलेगा आपको नागटिब्बा। नागटिब्बा कहां पर है? तो भाई साहब ये है उत्तराखंड में। पयार क्या है? पाए जाने वाले यहां पर जो घास के मैदान है, जो ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। ये मर्ग क्या है? तो गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये भी घास के मैदान है। गुलमर्ग, सोनमर्ग घास के मैदान है, याद रखिएगा।
तो आपसे पूछे कश्मीर घाटी कौन से रीजन में, तो आप बताना सर कश्मीर घाटी पीर पंजाल में। ठीक है, कश्मीर घाटी कहां पर है, पीर पंजाल में। ये जो है इसकी जो एवरेज हाइट है वो 3500 मीटर से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। 3500 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। कश्मीर घाटी में ही, कश्मीर घाटी पीर पंजाल श्रेणी में ही है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पर आपको पीर पंजाल श्रेणी में ही आपको पीर पंजाल दर्रे से झेलम नदी, और ये बनिहाल दर्रा है, बनिहाल, और इस बनिहाल दर्रे से गुजर रही है चेनाब नदी। ठीक, हालांकि वो रिवर वाला टॉपिक है। धौलाधर श्रेणी जरूर देख लीजिए, धौलाधर श्रेणी में ही अपने एटलस में देखेंगे तो कुल्लू कांगड़ा घाटियां हैं, लाहौल स्पीति घाटी है। ठीक है, नाग टिब्बा रेंज के नीचे मसूरी रेंज है जो अगेन उत्तराखंड में। इसके बाद आप इस तरफ आइए, सबसे पूर्व में आइए तो आपको मिलेगा महाभारत रेंज। याद रखिएगा जो महाभारत रेंज है वो नेपाल में है, और इसी पर महाभारत रेंज पर ही है आपकी काठमांडू घाटी, इसी महाभारत रेंज पर ही है आपकी काठमांडू घाटी। याद रखिए, तो ये महाभारत रेंज और महाभारत रेंज पर है काठमांडू घाटी, और यहीं पर है आपकी दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, और यहीं पर दार्जिलिंग में ही है आपकी एटलस में देखिएगा टाइगर हिल्स। ठीक है, यहीं पर मिलेगी आपको टाइगर हिल्स। ठीक है, तो काठमांडू घाटी हो गई, काठमांडू घाटी हो गई। ठीक, काठमांडू घाटी, महाभारत रेंज याद रखिएगा, दार्जिलिंग है वहां पर, वहीं पर है टाइगर हिल्स। ये कौन सा है, ये है वृहद हिमालय। एटलस में मार्क करिएगा, एटलस में साथ साथ मार्क जरूर करते जाइएगा। इसके बाद आप और आगे आएंगे फर्दर तो सबसे लास्ट में आपको सबसे नीचे मिलेगा शिवालिक्स, सबसे नीचे मिलेगा शिवालिक। तो शिवालिक पोटवार से लेके यहां तक है। अब जो ये जो डाफला मेरी अबोर मिश्मी देख रहे हो आप, जिसको हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय की पहाड़ियां है ना, पूर्वोत्तर हिमालय की पहाड़ियां, ये अब हम देखेंगे अलग से। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप ये सारी जरा पीक्स देख लीजिए, अलग अलग जो पीक्स हैं इनकी हाइट भी यहां पर मेंशन है। सबसे ऊपर टॉप पर यहां पर आपको दिखाई दे रही है माउंट एवरेस्ट, नंबर 1 पर यह है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट, सबसे टॉप पर ऊंचाई पर 8848 माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आपको दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है 8611 K2, K2 गार्डविन ऑस्टिन, काराकोरम रेंज के नॉर्थ में जो दिख रही थी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो मिलेगी तीसरे नंबर पर यहां पर ये कंचनजंगा, कंचनजंगा टॉप 10 वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स की बात हो रही है। ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद आपको यहां पर मिलेगी लहोत्से। देखो ये है लहोत्से, नेपाल में है लहोत्से। लहोत्से के बाद आपको नेपाल में ही मिलेगी आपको यहां पर मकालू, मकालू। ठीक है, और यहां पर ये चोयू, काफी फेमस है चोयू। ठीक है, और चोयू के बाद इधर आप आओगे तो मिलेगी आपको धौलागिरी, ये है धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मनसालू। ये देखो ये नीचे आ गई आपकी यहां पर मनसालू, ये है मनसालू। ठीक है, तो मकालू, मनसालू, चोयू, लहोत्से, धौलागिरी, ये सब जितनी भी आपको मैंने अभी इधर दिखाई, ये देख लो आप, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, ये सारी की सारी कहां पर है, ये नेपाल में है। ये जो सीक्वेंस बना है ना, इस सीक्वेंस को याद रखिएगा आप लोग। आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, या तो ऊंचाई, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, या तो ये पूछ लेगा एग्जाम में, या फिर आपसे वो पश्चिम से पूर्व सीक्वेंस पूछ लेगा। तो दोनों के लिए आप तैयार रहिए। तो वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस पूछ सकता है वो, या तो फिर वो हाइट का घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम एग्जाम में पूछ सकता है, ये याद रखना है। और एग्जाम में दूसरा लोकेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, लोकेशन कि कौन सा जो पीक है वो हिमालय के कौन से क्षेत्र में है। अगर हम रीजनल डिवीजन की बात करें, अगर हम हिमालय के रीजनल डिवीजन की बात करें, जैसे ये हिमालय का रीजनल डिवीजन है, तो रीजनल डिवीजन में आप देखते हो जैसे ये पंजाब हिमालय है ना। अब कहने को ये पंजाब हिमालय है, लेकिन इस पंजाब हिमालय में क्या आ रहा है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आ रहा है। तो इसमें आइडियली देखा जाएगा तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज भी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज भी है। वृहद हिमालय का भी इसमें हिस्सा आ रहा है, नांगा पर्वत वाला। वृहद हिमालय के साथ साथ इसमें आप देखोगे तो पीर पंजाल रेंज भी आ रही है, क्योंकि पीर पंजाल रेंज तो कश्मीर में ही थी, और अगर पीर पंजाल रेंज आएगी तो कश्मीर घाटी भी आएगी। वृहद हिमालय का वेस्टर्न पार्ट आएगा तो नांगा पर्वत भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
फिर इधर आप देख रहे हो हिमाचल प्रदेश आ रहा है, तो धौलाधर रेंज भी आ रही है, धौलाधर रेंज है तो कुल्लू कांगड़ा घाटी भी आ रही होगी इसका मतलब इसमें। तो ये जो है जो विभाजन किया गया है, ये नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। तो सिंधु से लेके यहां सतलुज नदी तक और सतलुज से काली, है ना, तो उसके बीच में सतलुज से काली के बीच में आ रहा है आपका कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय, इसका मतलब यहां पर पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा रेंज आ रही है इस क्षेत्र में, नाग टिब्बा रेंज, हाँ, प्लस कुमायूं मतलब नंदा देवी वाला, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, वो सब कुमायूं हिमालय में आ रहा है। क्लियर होना चाहिए। कुमायूं गढ़वाल रीजन में नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब कुमायूं गढ़वाल रीजन में आ रहा है। शिपकिला दर्रा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में आ रहा है, शिपकिला दर्रा, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेपाल हिमालय यानी काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो सबसे लंबा हिमालय है, काली से तीस्ता, काली से तीस्ता यानी इसी में तो सब आ रहा है। इसी में धौलागिरी है, इसी में अन्नपूर्णा है, मकालू है, मंसालू है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू, लहोत्से, चोयू और आपके लास्ट में यहां पर आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा, क्योंकि कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। तो मकालू, मंसालू, मकालू, मंसालू, लहोत्से, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, चोयू और उसके अलावा कंचनजंगा, ये सारी की सारी आपको कहां मिलती हैं? नेपाल हिमालय में देखने को मिलती है। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? नेपाल हिमालय, ठीक। और ये हाईएस्ट है, मतलब हिमालय की सबसे ज्यादा ऊंचाई इसी रीजन में, हिमालय की आपसे पूछे सबसे ज्यादा ऊंचाई किस क्षेत्र में, तो हिमालय की सबसे ज्यादा ऊंचाई इसी रीजन में, नेपाल का जो ये रीजन है इसी रीजन में हिमालय की सबसे ज्यादा ऊंचाई ना। उसके बाद आप आते हो तो यहां से तीस्ता से लेके ये दिहांग नदी है कह लो या ब्रह्मपुत्र नदी कह लो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये वाला जो हिमालय है असम हिमालय है। अब दोस्तों इस असम हिमालय में आपको, असम हिमालय क्षेत्रीय विभाजन है, लेकिन इस असम हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन में आप देखोगे, क्षेत्रीय विभाजन में देखेंगे तो असम हिमालय में जो सबसे लास्ट में आप देख रहे थे ना, नांगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, तो इसका मतलब नामचा बरवा भी आ रहा है। प्लस इसमें पूर्वी हिमालय में या पूर्वोत्तर हिमालय में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बुम, ये सब, नागा हिल्स, लैमाटोल रेंज, ये सब सारी की सारी इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये हमने कौन सा देखा, हमारा हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। तो बहुत स्पष्ट मैप है, देखो ये अगेन थीमेटिक मैप आप देख रहे हैं। कश्मीर हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, ठीक है, ये इधर पीर पंजाल रेंज, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा आपको पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय की जरा पीक्स देख लीजिए जरा। चलो मैं खुद ही ड्रॉ करता हूं, या पहले आपको इधर दिखा देता हूं, फिर मैं ड्रॉ करूंगा, आप लोग अपनी एटलस में मार्क करिएगा। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कई बार आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के एग्जाम्स में कई बार पूर्वोत्तर हिमालय की श्रेणियों से क्वेश्चन पूछे गए, पूर्वोत्तर हिमालय की श्रेणियों से क्वेश्चन पूछे गए। आइए जरा देखते हैं। हालांकि इधर आपको केवल डाफला और मिश्मी ही दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं तो डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी ऐसे 4 हैं, ठीक है। डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी 4 हैं, ठीक है। मैं इसमें ब्लैंक मैप में बना के बताऊंगा आपको मैं। हम ब्लैंक मैप उठा लेंगे, यहां से ले लेते हैं, या चलो इसी में बना देते हैं, इसमें ही बना देते हैं। थोड़ा फोकस करिएगा आप लोग जरा, है देखते आएगा। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई बुम। एटलस में देखिए आप, सिर्फ एटलस में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये पटकाई बुम। ये पांचों की पांचों हैं कौन से राज्य में? पांचों हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये पांचों कहां हैं? ये पांचों हैं अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बुम। पटकाई बुम से नीचे उतरोगे तो यहां पर मिलेगा आपको नागा पहाड़ियां, नागा हिल्स रेंज है इसकी, शराहमती रेंज,
हाईएस्ट पॉइंट शरामती। नागा के बाद मणिपुर रेंज है। यहाँ पर मणिपुर में आपको मिलेगी लैमाटोल श्रेणी, लैमाटोल रेंज। और उसके बाद यहां पर मिजोरम में मिलेगा आपको लुसाई पर्वत, जिसको हम कहते हैं ब्लू माउंटेन। अगर एटलस में मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो जो लोकेशन बता रहा हूं उसके दृष्टिकोण से याद रख लीजिए। ठीक है, यहां पर आपको यह है त्रिपुरा और यहीं पर मिलती है आपको फांगपुई, यहीं पर मिलेगी आपको फांगपुई। ठीक है, तो लुसाई, ब्लू माउंटेन्स, फांगपुई। इधर आप देखिए जरा, पेन चेंज कर लेता हूं कलर। गारो, दिस इज गारो, दिस इज खासी एंड ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है। गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगी मिकिर रेंज। मिकिर अपनी एटलस में देखिए, मिकिर रेंज लिखी होगी। और यहां पर आपको नागालैंड और मणिपुर में मिलेगी बरैल। देखिए यहां पर आपको मिलेगी ये बरैल रेंज। ठीक, यहीं पर मिलेगी आपको ये बरैल श्रेणी। ठीक है, वो मिकिर है, ये बरैल है, ऊपर उधर रिंगमा भी है, रिंगमा। तो मिकिर, बरैल, रिंगमा, ये देख लीजिए। ये पूर्वोत्तर भारत में आपको मैंने सारा बता दिया। सो डाफला 1 नंबर, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बुम, नागा, मणिपुर यानी लैमाटोल श्रेणी, लुसाई माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स। 9 नंबर पर फांगपुई है। फिर इधर 10, 11 और 12। ठीक है, ये है आपका 13 नंबर और ये यहाँ पर है आपका 14। टोटल 14 रेंजेस मैंने आपको यहाँ पर बताई पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में। ये मार्क कर लीजिए एटलस में। ठीक है, ऐसे ही चूंकि इसका सीक्वेंस कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में ये जितनी भी जो रेंजेस आपको दिख रही हैं, इन सारी रेंजेस का सीक्वेंस आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। इसीलिए ये जितनी भी यहाँ पर आपको श्रेणियाँ दिख रही हैं, इनका सीक्वेंस देखना मत भूलिएगा। सीक्वेंस जरूर याद रख लीजिएगा, इनका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस बताइए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जो इसका सीक्वेंस है, राइट, सीक्वेंस बताना होगा आपको। कौन सी रेंज कौन से स्टेट में है, कौन सी रेंज कौन से स्टेट में है, वो भी आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? बताइए फटाफट से। डन? ओके, तो ये याद रखना है आपको। क्लियर? सुनाओ, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा प्रमुख जो पासेस हैं, जो दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे कौन कौन से स्टेट में। एटलस में ही आपके दर्रे बने होंगे। ठीक है, दर्रे जैसे मैं बात करूं तो इधर आपको एक दर्रा मिलेगा, देखिएगा जरा, फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। इधर आप देखेंगे तो यहां पर एक दर्रा है, खारदुंगला दर्रा। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो यहां पर एक पास मिलेगा जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा। जल्दी से एटलस में देखिएगा बस। ठीक, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रे के बाद यहां पर आप ये सारे के सारे दर्रे ऊपर लिखा है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रमुख दर्रे। तो इधर है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा के बाद दूसरा है यहां पर बुर्जिल दर्रा। तीसरा जोजिला पास, फेमस पास है बड़ा, जोजिला पास। ठीक, उसके बाद यहां पर ये पीर पंजाल दर्रा और ये है चौथे 5वें नंबर पर बनिहाल पास। बनिहाल पास श्रीनगर को ऊपर जोड़ रहा है, जम्मू को श्रीनगर से। यहां नीचे जम्मू है और ऊपर है श्रीनगर, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है बनिहाल पास। पीर पंजाल इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल श्रेणी है यहां पर। ठीक है, याद रखिएगा। झेलम नदी इसी पीर पंजाल दर्रे से होते हुए बाहर निकल रही है।
जोजिला दर्रा इधर ये सेंटर में, यहाँ पर जोजिला दर्रा है जो कनेक्ट कर रहा है ऊपर ट्रांस हिमालय का रीजन, यहाँ कश्मीर से ट्रांस हिमालय को कनेक्ट कर रहा है लद्दाख रेंज से। इधर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर दिख रहा है आपको काराकोरम दर्रा, जो अगेन काराकोरम दर्रा यहाँ पर आप देख रहे हो तो काराकोरम श्रेणी है यहाँ पर, चूंकि काराकोरम श्रेणी और ऊपर है चाइना, तो काराकोरम श्रेणी और चाइना। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दूसरा अघिल पास है, साल भर ओपन नहीं रहता है, चूंकि अक्टूबर नवंबर से लेके मई के आसपास से तक ये चूंकि हैवी स्नोफॉल होता है तो ये अघिल पास यहाँ पर बंद हो जाता है। अगेन ये काराकोरम रेंज को कनेक्ट कर रहा है चाइना के साथ अघिल दर्रा। इधर आप देखेंगे तो ये जो दर्रे दिख रहे हैं आपको, है ना, ये जो दर्रे दिख रहे हैं जैसे इमिस दर्रा है, चांगला है, पेंसिल दर्रा है, लनक दर्रा है, ये सारे के सारे दर्रे ईस्टर्न पार्ट में, और ये जो पासेस हैं ये कनेक्ट कर रहे हैं तिब्बत वाले क्षेत्र को। चाइना का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है ये पासेस सारे कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज को कनेक्ट कर रहे हैं इस वाले रीजन के साथ। तो याद रखें लनक, पेंसिल, चांगला, इमिस, क्वारथांग, अघिल, काराकोरम दर्रा, फिर इधर बुर्जिल है, खारदुंगला दर्रा है, पीर पंजाल है, बनिहाल दर्रा, उधर मिंटका पास, ये सारे के सारे पास जम्मू कश्मीर में, इनको आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अगले स्टेट के जरा पासेस देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर 4 दर्रे देखने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बारालाचाला दर्रा, वही चिनाब नदी एंटर हो रही है यहाँ से बारालाचाला दर्रे से, ठीक है, ये देख लो इधर, ये बारालाचाला दर्रा है। बारालाचाला दर्रा कनेक्ट कर रहा है अगेन वही तिब्बत वाले क्षेत्र को, हिमाचल प्रदेश के तिब्बत, हिमाचल प्रदेश से लहासा से उधर कनेक्ट कर रहा है ऊपर तिब्बत वाले क्षेत्र को। ये यहाँ पर है रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। नीचे आप देखोगे तो ये है, यहाँ पर है आपका शिपकिला दर्रा और ये देपसा अंदर है। शिपकिला दर्रा ये सतलुज नदी बॉर्डर पर है एकदम, ये तिब्बत वाले क्षेत्र के। तो आप देखोगे तो बारालाचा, रोहतांग, शिपकिला और देपसा, ये दर्रे आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश में। इन सब की डिटेल आपके बुक में है, अब मैं आपको सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ, लोकेशन देखते जाइए आप। उत्तराखंड के दर्रों में एक आपको जो दर्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा था एग्जाम में, लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा ये उत्तराखंड को कनेक्ट कर रहा है इधर तिब्बत। ये सारे के सारे दर्रे कहां कनेक्ट कर रहे हैं? तिब्बत। दूसरा है नीतीला, तीसरा है मानाला, चौथा मुलिंग और मनशा दर्रा, और फिर 5वां दर्रा है ट्रेल्स दर्रा। उत्तराखंड के दर्रे हैं ये। कौन कौन से, फिर से एक बार देखिए सीक्वेंस, अगर देखें तो सीक्वेंस में सबसे ऊपर से देखें तो मुलिंग दर्रा नंबर 1 मुलिंग, दूसरा मंगशा, तीसरा माना, चौथा नीति और 5वां लिपू लेक। 5वां दर्रा है लिपू लेक दर्रा। इज इट क्लियर? नाउ दूसरी बात, दर्रे से हम और आगे बढ़ें, अगर और आगे आए तो अब आ जाइए जरा आप सिक्किम में। अब आ जाइए आप सिक्किम में। सिक्किम में आप आएंगे तो सिक्किम में आप देखेंगे तो 3 दर्रे हैं यहां पर। एक तो डोकिया दर्रा, नाथुला और जिलेपला दर्रा बड़े इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा, नाथुला दर्रा और ये जिलेपला दर्रा। नाथुला अगेन सिक्किम चाइना वाले रीजन को कनेक्ट कर रहा है। नाथुला दर्रा बंद हो गया तो वापस इसको ओपन किया गया नाथुला पास को, अभी ये जिलेपला दर्रा है। नाउ लास्ट स्टेट जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहां पर भी काफी महत्वपूर्ण दर्रे हैं। सबसे पहला एक दर्रा याद रखना है आपको, यांगयाप दर्रा। यहीं से जो है आपकी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो यांगयाप दर्रे से ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, एंटर इनटू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहीं से एंटर करती है यांगयाप दर्रा। दूसरा आप देखेंगे तो इधर है दिहांग दर्रा, दिहांग पास। नाउ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दिफू दर्रा, दिफू पास, ये दिफू पास। दिफू पास और म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है। ये म्यांमार यहां पर हिमाचल, यहां पर जो हिमालय है इसको बोलते हैं अराकान योमा। कुमजांग दर्रा है, चंकन दर्रा, लेक पानी और पांगसाउ दर्रा, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सीक्वेंस याद रखना है आपको इन पासेस का। तो सीक्वेंस में हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों नंबर 1 पर दिहांग, सीक्वेंस देख लीजिए, दिहांग, दूसरे नंबर पर दिफू, नंबर 1 ऊपर दिहांग दर्रा है, फिर दिफू दर्रा है, दिफू दर्रे के बाद तीसरा है कुमजांग दर्रा, चौथा आप देखोगे तो यहां पर मिलेगा आपको चंकन पास। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर है 5वां लेक पानी और 7वां पांगसाउ पास, और इधर पर है आपका ये यांगयाप दर्रा। तो ये सबसे टॉप पर यहां पर है
यांगी अब्बास, बताइए। तो सारे पासेस अपने एटलस में जरूर मार्क कर लीजिए। और आपको मैं बोलूँगा एटलस में देखो पासेस से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो कौन सा पास कौन से स्टेट में है, मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा पासेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है पासेस से, वो कौन सा पास कौन से रीजन को कनेक्ट कर रहा है, कौन सा पास कौन से रीजन यानी कौन से क्षेत्र को कौन सा पास कनेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे मान लीजिए बनिहाल दर्रा है फॉर एग्जांपल, तो बनिहाल दर्रा जम्मू को कनेक्ट कर रहा है ऊपर श्रीनगर से। इधर पर आप देखेंगे तो जैसे दिफू दर्रा है, कुमजांग है, चंकन है, लेक पानी, पांगसाउ, ये अरुणाचल प्रदेश के सारे दर्रे। और ये दर्रे दोस्तों कनेक्ट कर रहे हैं किसको? ये दर्रे कनेक्ट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का इधर सिक्किम वाला रीजन। ठीक, आपको पता है कि इस समय उत्कर्ष में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, लगातार आप देख ही रहे हैं, नीचे स्ट्रिप चली रही है, बैंड चली रहा है। शिक्षा महोत्सव में आपको सभी कोर्सेज पर उत्कर्ष ऐप में यूपीपीसीएस एग्जाम्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 78% का डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप NG13 कूपन कोड का यूज़ करते हैं, NG13 कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो 78% के अलावा 13% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। 100% रिवार्ड्स पॉइंट भी जीतने का मौका है इसके अलावा। लेकिन याद रखिएगा ये जो शिक्षा महोत्सव है ये केवल और केवल 21 अगस्त तक ही अवेलेबल है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो इधर पर आप देखिए कि ये जो बैच है यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन के लिए, यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन के लिए बैच है जो यूपीपीसीएस फाउंडेशन अर्जुन बैच, अर्जुन 3.0 बैच, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। ठीक है, फीस इसकी जो है याद रखिएगा बहुत कम है। ठीक है, और इस समय डिस्काउंट अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं अर्जुन 3.0 बैच में, जिसमें आपको कंप्लीट आपको यूपीपीसीएस की तैयारी कराई जाएगी, फाउंडेशन बैच है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स और क्रैश कोर्स बैच है, तो बहुत रीजनेबल रेट पर आपको ये सारा मिल रहा है मामला। अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी तक तो हमने आज की क्लास में यहाँ के सारे पासेस सारे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मैं जब आप लोगों से मिलूंगा तो हम अभी इस सेशन को हमने ख़त्म नहीं किया है, मतलब आज का सेशन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा की जो सीरीज़ है, भारत के भूगोल मानचित्र के द्वारा की सीरीज़ का ये पहला वीडियो था जो आज मैंने आपको हिमालयन रेंजेस के बारे में सारा बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं, इसमें बहुत लंबी सीरीज़ नहीं होगी, इसमें 3 या 4 ही वीडियोज़ होंगे इसमें, आने वाले टाइम पर आपको मिलेंगे। आने वाले जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पेनिनसुलर इंडिया जो है ना, पूरा प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें मैं अरावली पर्वत कवर करूंगा, विंध्यन पर्वत कवर करूंगा, सतपुड़ा कवर करूंगा, पूरा वेस्टर्न घाट यहाँ कवर करूंगा, फिर उसके बाद ये ईस्टर्न घाट कवर करूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा सीरीज़ का ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने हिमालय और उससे एसोसिएटेड जो हिमालयन रीजन के जो पासेस हैं उसको कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं रिमेनिंग जो पार्ट है उसको कवर कराऊंगा। ठीक, तो 2-3 वीडियोस होंगे इसमें। ठीक है, उन 2-3 क्लासेस में हम इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग को ठीक तरीके से करने का प्रयास करेंगे, जैसे आज मैंने ये वाला पूरा रीजन आपको डिटेल में बता दिया है ना। ठीक, याद रखिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से हम कवर करेंगे, ये पूरा मैं बताऊंगा आपको पूरा अरावली रेंजेस के बारे में, फिर ये विंध्यन रेंजेस है, फिर उसके बाद सतपुड़ा रेंजेस है, इन सब चीज़ों पर, फिर ये वेस्टर्न घाट है पूरा, उसके बाद फिर ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इन सब चीज़ों पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है क्लास यहीं पर रखते हैं, इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो मैंने जो डिस्कशन किया है